अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी है तो उससे हो जाना था। इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ का पलंदा, गुफ्तगू में शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था दिल का मसला नहीं भी है तो हार्ट अटैक हो जाएगा। नवाज शरीफ और जरदारी पर अजाब आते देखा, कभी जेल जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं। कोरोना फैल रहा है, ये चोरी का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं, वजीर आजम की तनकीद। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 30-40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। ये पूरी APDM कैंपेन कर रही है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, हर रोज अमवात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने वहाँ BBC में नहीं बताया, लोट एक जगह है वहाँ 6 एकड़ इनके पास ज़मीन है, 8 गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर लैंड क्रूज़र हैं, करोला है, मर्सिडीज़ बेंज लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हैं, बेंटले है, मर्सिडीज़ है, बराक होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, दारुल नयान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एक अकाउंट में 5.5 मिलियन का इनका बैलेंस है, एक अकाउंट में 500,000 का दिरहम का बैलेंस है। ये सारे इनके एसेट्स हैं जो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास तो सिर्फ एक घर है। इसहाक डार कई जायदादों, गाड़ियों के मालिक, बैंक्स में करोड़ों रुपए मौजूद। BBC को इंटरव्यू से लीगी रहनुमा एक्सपोज हो गए। ये एक एंकर को जवाब नहीं दे सके, अदालतों में क्या जवाब देंगे? शहजाद अकबर का रद्द अमल, नैब की हिरासत में हलाकतों का बयान मज़हका खेज करार। इंटरव्यू के अंदर बड़ी कुछ मजाका खेज बातें की। एक बात उन्होंने कहा कि दर्जनों लोग नैब की हिरासत में हलाक हो चुके। डार साहब को जाके BBC के ऊपर बताना पड़ा कि नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए। मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब को भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं। डार साहब को बुला के पूछ लेना चाहिए वो कौन से लोग हैं, कोई एक बंदे का बता दें जो उधर हलाक हुआ या कभी जख्मी भी हुआ। बरतानवी नशरियाती इदारा नवाज शरीफ से इंटरव्यू के लिए वक्त मांग रहा था। मरियम सफ्दर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार की टांगें कहीं थीं। बाहर बैठकर मुल्की इदारों पर हमला करने वाले मुल्क के खैरखा नहीं, शहबाज गिल। इसहाक डार के जवाबात सबूत हैं, सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ये लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। करप्ट अहद का मुआविन इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है, शिबली फराज। इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। साबान में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, निजाम की तब्दीली नागुजीर, नए इलेक्शन के बगैर अब गुजारा नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज शरीफ, अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार। जमानती मचल के बहक़ सरकार जब्त करने की कार्रवाई शुरू। साबिक़ वज़ीर आज़म के जामिनों को शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए मामूली रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोज की तौसी की मंजूरी दे दी। ये तय है कि 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में PDM का जलसा होगा। उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लेगी और लाहौर के जलसे में कोई इस किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। अगर गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई हरबा रवैया अपनाया तो उसका फिर जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा।
13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम का जलसा हर सूरत होगा। उम्मीद है हुकूमत रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। अगर कोई तसादुम हुआ तो तमाम जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होगी। कठपुतली हुकूमत का जाना ठहर गया। पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान साहब के इस्तीफा दें और घर जाएं, ये बात भी आपको 13 दिसंबर के बाद समझ आ जाएगी। और 13 दिसंबर को जो जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अनाउंस किया था, अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती कि आप इजाज़त देंगे या इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जलसा तो होगा। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें और घर जाएं। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन रद्द-ए-अमल का आगाज होगा। पीडीएम तहरीक मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने लगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मरियम औरंगजेब। जो इनकी स्ट्रेटजी थी, इनकी ख्वाहिशात थी, जो सरों पे कफन बांध के ये चाह रहे थे कि यहाँ कोई सानिया मॉडल टाउन जैसा इवेंट बपा हो। एक उनकी कनीज़े अव्वल है, आज उनका ट्वीट था जिसका मैं जवाब दे के आई हूँ, जिसमें वो कह रही हैं कि इतने दिन रह गए हैं तो इससे पहले हुकूमत खुद घर चली जाए। नून से जब नुक्ता निकल जाए तो वो गुन्ना रहता है, तो गुन्ना जो है वो बोला ही नहीं जाता, ना पढ़ा जाता है। पीडीएम मुल्तान में सानेहा मॉडल टाउन जैसा माहौल बनाकर लाशों पर सियासत करना चाहती थी। लाहौर जलसे की दरख्वास्त दी नहीं, शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाज़त मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। फसाद फैलाने पर कार्रवाई की भी धमकी। नून नाअहल हो गया, अब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग रह गई। मुआविन खुसूसी इत्तलाआत पंजाब फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राजदानों का टोला कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। पीडीएम के नज़दीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। 11 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। गिलगित बल्तिस्तान काबीना की हलफ बर्दारी, वज़ीर आज़म की शिरकत। गिलगित को सूबा बनाने के लिए फौरी कमेटी बनाने का वादा। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड भी शुरू करने का ऐलान। हुकूमत का सनतकारों के लिए रिलीफ। सनती सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट कमी। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का 1 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक इत्तलाक। रियायती पैकेज 8 माह के लिए होगा। नेपरा। 20 रोज में चीनी 20 रुपए फी किलो सस्ती हुई। हुकूमत की मौसर मुदाखलत की वजह से चीनी की एक्स मिल कीमत में वाज़ेह कमी आई। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों को जल्द अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। नवंबर भी सितमगर। अशिया खुरोनोश के रेट हाई। महंगाई कम करने के हुकूमती दावे हकीकत का रूप न धार सके। लाहौर में चिकन 328 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर। अंडों और सब्जियों की कीमतें भी बेकाबू। जीना मुश्किल हो गया। अवाम की दुहाई। कोई सब्जी खा ही नहीं सकते। 200 रुपये मटर है, 120 रुपये आलू ने। की करिए, गरीब बंदे आ तो मेहनत मुशक्कत करने तो किराए पहले दईए कि रोटी बच्चों की पूरी करिए। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आम बंदे की पहुंच से बाहर है और आम बंदा जो है फाकों पर मजबूर हो रहा है। हर दुकान का अपना रेट है और हर दुकान की अपनी मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं। महकमाना एहतसाब का अमल तेज़ बनाने के लिए अफसर मजाज का दर्जा ख़त्म। हर मरहले के लिए टाइम लाइन्स मुकर्रर। अथॉरिटी केस का फैसला 30 दिन में करने की पाबंद। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट्स कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त क़वाइद की मंजूरी दे दी। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से जिंदगियां निकलने लगी। एक दिन में रिकॉर्ड 75 अफराद जाम बहक। अब तक 8,166 अमवात, 2,829 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में 4,03,311 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 49,780 तक पहुंच गई। वफाकी वजीर फरोग नसीम भी कोरोना का शिकार। मीडिया
5 से 12 दिसंबर तक कोरोना SOPs पर अमल दरामद की आगाही मुहिम। मास्क का इस्तेमाल, 6 फीट समाजी फासला और बार बार हाथ धोना लाजिम। एहतियात से ही कीमती जानें बचा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान और वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की गुफ्तगू। बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यूके मुहलिक वायरस से बचाव की वैक्सीन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क होगा। अगले हफ्ते से वैक्सीन दस्तयाब होना शुरू हो जाएगी। बरतानवी वजारत सेहत। न्यूजीलैंड जाने वाली कौमी क्रिकेट टीम की मुश्किलात कम न हुई। स्क्वाड के एक और रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 54 में से 6 मेंबरान मुहलिक वायरस से मुतासिर, 2 हिस्टोरिक केसेस करार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.